10-15 मिनट के अंदर अपना कंप्लीट ये रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और टॉपिक मैं समझता हूँ कि बहुत इजी टॉपिक भी है, ठीक है। कारण है, अपन पढ़ेंगे, घटना है, प्रकृति है, क्रांति की योजना है, परिणाम और अपने बुक्स, ये 6 टॉपिक है लगभग, बहुत इजी इजी इसके अंदर आपको 3 तो मैंने आपको बहुत इजी करवाई दिए हैं, ठीक। चलते हैं, और लगभग 3-3.5 घंटे का ये टॉपिक है अपना। चलते हैं आगे। सबसे पहले हाँ दोस्तों, ये है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। कारण के अंदर सबसे पहले राजनीतिक कारण होते हैं, उसके सामाजिक कारण, सैनिक कारण, प्रशासनिक कारण, फिर लास्ट में तात्कालिक कारण आपके आते हैं। सबसे पहले राजनीतिक कारणों के अंदर विलय दिल्ली की सहायक संधि, आपको पता चला गया क्या रीजन था, ठीक। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, मुगल बादशाह की उपाधि छीन लेना और पेशवा की पेंशन बंद कर देना, ठीक। प्रशासनिक कारण के अंदर, और ये आपके आगे मैंने आपको अच्छे से बता ही रखा है। हाँ, सहायक संधि मैंने आपको अच्छे से बताई थी कि 1798 से लेकर 1805 तक विलय दिल्ली था इस समय, और शर्तें आपको सारी आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। सबसे पहले रियासत अंग्रेजों के साथ में संधि करेगी, इसके बदले में क्या देगी, तो सीधी सी बात, सुरक्षा देगी। कौन? अंग्रेज किसको? रियासतों को। इसके बदले में जो है रियासत क्या देगी, तो बड़ी रियासत देगी, क्षेत्र यानी कंपनी देगी, कंपनी को देगी, और जबकि छोटी रियासत नगद वेतन देगी, ठीक। विदेशी मामले पूरे रियासत को, सॉरी कंपनी को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे, स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का एक प्रतिनिधि कहाँ रहेगा, रेजिडेंट आपके यहाँ पर रहेगा। और कहते हैं कि यूरोपियन को अपनी सेना में नहीं रख सकते, तो ये एक कारण माना जाता है विलय दिल्ली की सहायक संधि से। फिर सबसे पहले जो विलय है, जो सहायक संधि से हुई, वो सबसे पहले हैदराबाद, तंजौर, अवध और पेशवा, ये तमाम आपकी रियासत थी। चलते हैं आगे। डलहौजी की हड़प नीति सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अवध का नवाब वाजिद अली शाह, ठीक। 1851 के अंदर डलहौजी ने कहा था कि ये चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी, किसके लिए? अवध के लिए। और कहते हैं कि 1856 के अंदर जनरल आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर इसको क्या कर लिया था, मिला लिया जाता है। युद्ध के द्वारा विलय किया गया, ठीक। एक दोस्तों है, आप देखो, शांति और गोद निषेध नीति के द्वारा यहाँ पर विलय किया गया। इसके अंदर 18 जो है युद्ध के द्वारा पंजाब, सिक्किम, लोअर बर्मा और पीगू को लिया गया, जबकि 1848 के अंदर सतारा, जैतपुर, संबलपुर, 50 में बगाट, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी, तमाम रियासतों को दोस्तों गो निषेध नीति के द्वारा यहाँ पर लिया गया था। चलते हैं आगे। प्रशासनिक कारण की अगर बात करेंगे तो सीधी सी बात है, परंपरागत सामंत है और अभिजात वर्ग है, उनके विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। 1856 के अंदर अवध एक मुश्त जो बंदोबस्त लागू किया गया, जिसके अंदर जमींदारों की जमीन थी वो जब्त कर ली गई थी यहाँ पर। और कहते हैं कि जो भारतीयों की जो प्रशासनिक व्यवस्था लागू करेंगे, उसके अंदर दोस्तों भारतीयों की जो है नगण्य भागीदारी दोस्तों क्या कर दी गई, नगण्य यहाँ पर रख दी गई। ये प्रशासनिक कारण है। उसके बाद बात करेंगे सामाजिक व धार्मिक कारण की, तो सबसे पहले नस्लीय भेदभाव किया गया, ठीक। दूसरा 1813 के अंदर एक चार्टर एक्ट लेके आते हैं, जिसके अंदर कहा जाता है कि बाकायदा कि जो है भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाएगा। फिर दोस्तों धीरे धीरे धर्म परिवर्तन की बात करने लगे। कुल मिला के बाद दोस्तों जो ईसाई धर्म का यहाँ पर व्यापक गतिविधियां यहाँ पे प्रारंभ हो जाती है। तीसरा दोस्तों है कि सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया गया, ठीक। सती प्रथा में 1829, ठीक। और विधवा पुनर्विवाह धारा, तो ये 56 है, ठीक। कितना है? 56, 1856। इसके अंदर विधवा पुनर्विवाह धारा 15 के तहत किया गया, जबकि दास प्रथा धारा 5 1843 के तहत ये किया गया। चलते हैं आगे। 1850 के अंदर दोस्तों एक धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लेके आए। इस अधिनियम में क्लियर कहा गया कि धर्म परिवर्तन के बाद भी किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हो तो पैतृक संपत्ति जो पिताजी की है वो आपकी रहेगी, ठीक है। इससे क्या हो, लोग सोचे कि भाई धर्म परिवर्तन कर लेंगे और जो है अपनी पैतृक संपत्ति भी रहेगी। ये दोस्तों अंग्रेजों का मनाने का एक अधिनियम था। फिर आर्थिक कारण है, कृषि दुखी, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, बुरा राजस्व बढ़ा दिया। सीधी सी बात है, तो जब बुरा राजस्व बढ़ जाएगा तो कौन दुखी हो जाएगा? किसान दुखी हो जाएगा। नकदी फसलों को एक प्रकार से बढ़ावा दिया गया, जबकि खाद्यान्न फसलों में क्या की गई? कमी की गई। अकाल दयनीय स्थिति हो गई, ठीक। कुटीर उद्योग धंधे बंद समाप्त कर दिए, कच्चे माल पर कब्जा कर लिया गया। व्यापार जो कि प्रतिकूल व्यापारिक नीतियों के कारण इस भारतीय जो है व्यापार वाणिज्य क्या हो गए, इससे नष्ट हो गए। ये सारी बातें आपको बताई दी मैंने, ठीक। धार्मिक कारण बताई दिया सारा। फिर सैनिक कारण है। सैनिक कारणों के अंदर अंग्रेज है वो भारतीय जो सैनिक के साथ में क्या करने लग गए? पद व वेतन के मामले में क्या करने लग गए? भेदभाव करते थे। 1854 के अंदर एक अधिनियम लेके आए, कौन सा? डाकघर अधिनियम के तहत, जिसके तहत जो सैनिकों की निःशुल्क सेवा है वो डाक सेवा क्या कर दी गई? एक प्रकार से बंद कर दी, जिसके कारण सैनिक भी दुखी हो गए। फिर सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 के अंदर सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लेके आए, जिसमें कहा गया कि भारतीयों को नौकरी में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी कली वजह, और वो भारतीय समुद्र के पार नहीं जाना चाहते थे।
फिर दोस्तों तात्कालिक कारण आपके बनता ही है। और 1856 के अंदर ब्राउन बेस जो बंदूक है उसके स्थान पर किसकी नई जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। और कहते हैं कि जनवरी 1857 के अंदर कलकत्ता के पास में एक जगह पड़ती है दमदम, वहाँ से दोस्तों बंगाल आर्मी में यह अफवाह फैली कि यहाँ पर तो कारतूस पर गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। और कहते हैं कि जो गाय है वो किसके लिए पवित्र है, हिंदुओं के लिए, जबकि सूअर की जो है वो सीधी सी बात है मुस्लिमों के लिए अपवित्र है। क्या है? अपवित्र, हराम है। ठीक, फिर चलते हैं विद्रोह का प्रारंभ। दोस्तों आप देखोगे कि 25 फरवरी को चालू होता है। 3 मैंने आपको घटना बताई थी, हाँ ये रही विद्रोह का प्रारंभ। सबसे पहले बहरामपुर का विद्रोह, बैरकपुर छावनी, और तीसरा दोस्त है मेरठ का विद्रोह। ठीक, जिसके अंदर सबसे पहले 25 फरवरी 1857 को बहरामपुर का विद्रोह होता है। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री है और दोस्तों कमांडिंग ऑफिसर कौन था? मिशेल यहाँ पे था। और कह दिया, क्लियर मना कर दिया हम तो इसका चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग हम यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर दोस्तों बैरकपुर छावनी 29 मार्च 1857 को होता है। कौन सी इन्फेंट्री थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। वहाँ के कौन थे? तो मंगल पांडे थे। और कहते हैं कि मंगल पांडे ने, आप देखोगे 2 अंग्रेज सैनिक थे, सॉरी 2 अंग्रेजों को, हुजन और बेबदे बाग को वहाँ पर मार दिया। और कहते हैं कि यहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर था वो कौन था? आप देखोगे हीर से यहाँ के कमांडर ऑफिसर था। और फिर दोस्तों मेरठ का विद्रोह 10 मई 1857 को चालू होता है। और कहते हैं कि 20वीं नेटिव इन्फेंट्री वहाँ थी। और कहते हैं कमांडिंग ऑफिसर कौन था? हेविट था। यहाँ पे कौन था? हेविट था। और कहते हैं 10 मई 1857। और कहते हैं कि सीधी सी बात है उसके बाद में, हाँ, और यहाँ तक हो जाता है। फिर ये सारा आपको पढ़ ही लेना है, ठीक है, यहाँ तक हो चुका। और कहते हैं कि एसएन सेन ने कहा था कि मेरठ का जो विद्रोह है वो दोस्तों गर्मी की आंधी के समान क्या है, एक प्रकार से आकस्मिक है, समान आकस्मिक और क्या है, क्षणिक है। यह बिना किसी पूर्व सूचना के तो आया था, लेकिन इसमें इतनी अधिक क्षति हुई कि वो, और कहते हैं कि उसके बाद में तेजी से भी क्या हो जाता है, समाप्त यहाँ पर हो जाता है। और जो मेरठ के सैनिक है वो आप देखोगे कि 11 तारीख को दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली पहुंचने के साथ में बहादुर शाह जफर को, सैनिक दिल्ली पहुंच जाते हैं 11 तारीख को। और 12 तारीख को बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया जाता है, यहाँ पे नेता घोषित कर दिया जाता है। और कहते हैं कि 25 अगस्त 1857 के दोस्तों एक आजमगढ़ घोषणा पत्र लेके आते हैं, जिसमें बहादुर शाह जफर ने क्लियर कहता है कि जितने भी भारतीय हैं उनको आह्वान किया कि आप आइए। और कहते हैं कि क्रांति में शामिल होने के लिए दोस्तों यहाँ पर कहा, किसके अंदर? आजमगढ़ घोषणा पत्र। व्यापारी हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, सबको कहा गया कि आप आइए। और इस आजमगढ़ घोषणा पत्र के द्वारा और क्रांति में शामिल होने के लिए यहाँ पर कहा गया था। ठीक, बहरामपुर में कौन था? मिशेल था। बैरकपुर में जनरल हीर से था। मेरठ में कौन था? जनरल हुइट था। दोस्तों ये किसके कहा थे? कमांडिंग ऑफिसर थे। चलते हैं आगे। अब दोस्तों घटना की सारी बात आपको बताइए, ठीक, घटना वाली सारी बातें तो पढ़ लेते हैं, पर घटना वाली भी। सबसे पहले दिल्ली के अंदर नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने, सेकंड ने। ठीक, बख्त खान बाद में आकर मिल जाता है, बरेली से आता है। ठीक है, और कहते हैं कि जब बहादुर शाह जफर जो सेकंड है दोस्तों, उसने जब 10 सदस्यों की समिति बनाई थी ना, उसके अंदर मिर्जा मुगल तो था ही, उसके बाद में जो उसका मुखिया बनता है कौन बनता है? बख्त खान बनता है। दबाने वाले कौन थे? निकलसन और हडसन थे। ठीक, और कहते हैं कि निकलसन तो मारा जाता है और हडसन ने इलाही बख्श की सहायता से वहाँ पर वो कब्जा कर लेता है। ठीक, लखनऊ में कौन है? वाजिद अली शाह है। ठीक, बेगम जीनत महल थी और पुत्र कौन था? ब्रिटिश कादिर। और कहते हैं कब हुई थी? 30 मई 1857 को क्रांति होती है। कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तो आप देखो नाना साहब या दुंदू पंत, फिर तात्या टोपे और अजीमुल्ला ही दोस्तों ये आपके पेंशन बनाने के लिए जाते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली, फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्ला शाह या जिन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि 22वीं नेटरी इन्फेंट्री के नेतृत्व करता थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान रखना, ये जब चिन्हट की लड़ाई हुई थी उसकी सेना दोस्तों लड़ने के लिए कहाँ गई थी? लखनऊ गई थी। कहाँ गई थी? आपके लखनऊ जाती है बाकायदा, और लड़ाई होती है जिसके अंदर आप देखोगे कि हेनरी लॉरेंस वहाँ मारा जाता है। ठीक, ध्यान रखना, ये सब चीज़ आपको बताई थी मैंने। बिहार के आरा के जमींदार थे कुंवर सिंह, और बड़ौद में कौन थे? सामल जाट। कौन थे? सामल जाट। और कहते हैं कि इसको वहाँ पर एक न्याय भवन बना लेते हैं, यहाँ पर प्रशासनिक न्याय, और वहाँ से शासन करते हैं न्याय भवन के साथ। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें अपन को पढ़नी है। नेक्स्ट, दिल्ली में विद्रोह आपको पता ही है। 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 मई को बहादुर शाह जफर क्रांतिकारी नेता घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक, कहते हैं कि बहादुर शाह जफर 64 साल का था और जीनत महल आपके 16 साल की थी, जिसके अंदर मिर्जा जवान इसका पुत्र हुआ। और कहते हैं कि ये इसको अगला तख्ते ताउस, तो मतलब मुगल बादशाह, इसको बनाना चाहती थी ये। उसके बाद देखेंगे मिर्जा, हाँ, असदुल्ला खान जो कि गालिब। ठीक है, आपने देखा होगा कि मिर्जा गालिब नाम सुना होगा सबने,
वही मिर्जा गालिब है। और कहते हैं इसने एक बुक लिखी थी दास्तान-ए-बू, क्या नाम से, दास्तान-ए-बू। और कहते हैं कहाँ का रहने वाला था ये, आगरा का रहने वाला था। और कहते हैं कि 1857 का आंखों देखा विवरण किसने लिखा है, मिर्जा असदुल्ला खान ने। और कहते हैं कि लिखता है ये कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, ये केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और अभी क्या देखना है। भयंकर दोस्तों दिल्ली दहल चुकी थी, बच्चे बूढ़े जवान, कहने का मतलब जहाँ जहाँ अंग्रेजों को लग रहा है कि ये सब दिख रहे हैं उनको सबको कत्लेआम किया गया। मंदिर गए जितने भी मंदिर, ठीक है, और जो जितने भी लोग गए वहाँ पर सबको मार दिया, मस्जिद गए उनको मार दिया, बच्चों को मार दिया। दिल्ली एक प्रकार जल चुकी थी, ठीक है, जहाँ लोग उनको सबको मार रहे थे। कहने का मतलब ये सब आंखों देखा विवरण। और कहते हैं कि मिर्जा गालिब साहब अपनी पुस्तक दास्तान-ए-बू के अंदर बैठ के कमरे के अंदर लिख रहे थे, साथ में इनकी बेगम भी थी, तो रो रहे थे बाकायदा कि क्या हो गया ये, कि मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, ये केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या क्या देखना है। ये पूरी दास्तान दोस्तों बताते हैं और कहते हैं भी बाकायदा कि दास्तान, अंग्रेजों की दास्तान कहाँ से चालू हुई थी, कि जहांगीर के समय से चालू हुई थी। जहांगीर ने इनको व्यापार की रियायतें देते हैं, ठीक है, थॉमस उसको उनको, तो कहने वाले तो पूरी दास्तान इसके अंदर लिखी है। सेकंड है जहीर देहलवी, जिसने दास्तान गदर लिखी। क्या लिखी है, दास्तान गदर। फिर इनके बेटे थे राजकुमार, मिर्जा अबू बकर, मिर्जा मुगल, मिर्जा खिज्र सुल्तान, जबकि ये घुड़सवार सेना के प्रमुख थे और ये किलेदार थे, लेकिन बाद में इनको बख्त खान इनका जो है वो यहाँ का हेड बन जाता है। दोस्तों मिर्जा इलाही बख्श ये मैन था, दिल्ली का गद्दार। और कहते हैं हडसन के साथ जासूस के साथ मिलकर इसने कार्य यहाँ पर किया था। फिर जफर को दोस्तों प्रशासन को चलाने कितनी समिति बनाई थी, 10 सदस्य समिति बनाई थी, और 5 नागरिक और 5 सेना, जिसके अंदर प्रमुख किसको बनाया गया था, मिर्जा मुगल को। बाद में किसको बनाया, बख्त खान यहाँ पर बाद में बन जाता है। और कहते हैं कि दिल्ली के अंदर एचिंसन क्या थे, कलेक्टर थे, फ्रेजर कमिश्नर था, और डगलस आप देखोगे सुरक्षा अधिकारी आपके यहाँ था। और कहते हैं कि यहाँ पर तीनों को मार दिया जाता है यहाँ पर। और कहते हैं कि विलोक भी, जो कि बारूद कारखाने का प्रमुख था दोस्तों, मेन चीज यही थी, इसने क्या किया था, बारूद कारखाने को आग लगा दी। अगर ये आग नहीं लगाता और विद्रोही कब्जे में आ जाता ना, तो पूरा खात्मा ही था सीधा सा, ठीक है। तो विलोक भी यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यहाँ पर काम किया है। फिर 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का कब्जा, दोस्तों दाना गौर के शामिल हो रहे हैं, सिक्कों की सहायता से दोस्तों दिल्ली पर पुनः कब्जा कर रहे हैं 20 सितंबर को। और इसके अंदर निकलसन मारा जाता है, और हडसन मिर्जा इलाही बख्श की सहायता से यहाँ पर जो है दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। चलते हैं आगे, ये सारी बातें आपको बता ही दिया सारी। ठीक, लखनऊ का विद्रोह कब हुआ, 30 मई 1857 को होता है। नवाब वाजिद अली शाह निर्वासित फोर्ट विलियम में हो जाता है कलकत्ता के अंदर। बेगम हजरत महल, महक परी बोलते हैं इनको, ठीक है। चिन्हट की लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट, चिन्हट की लड़ाई कौन सी लड़ाई है, चिन्हट की लड़ाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक। और बरकत अहमद खान, खान अली खान वर्सेज हेनरी लॉरेंस के बीच में होता है। और कौन जीत जाता है यहाँ पर, बरकत खान यहाँ जीत जाता है। कहते हैं कि मौलवी अहमदुल्ला खान की सेना ने इस युद्ध में क्या लिया था, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, भाग लिया था, फैजाबाद के थे ये। हाँ, और हेनरी लॉरेंस यहाँ मारा जाता है। कौन, हेनरी लॉरेंस यहाँ मारा जाता है। मेजर बक्स भी यहाँ मारा जाता है। और ब्रिगेडियर इंग्लिश, इसने दृढ़तापूर्वक यहाँ पर एक प्रकार से सफलता रणनीति बनाई थी। लेकिन हैवलॉक ने दोस्तों, जैसे ही आप देखोगे कि लखनऊ की तरफ पहुँचता है, तो ये यहाँ पर प्रयास होता है, लेकिन यहाँ पे इसको हरा दिया जाता है। और कहते हैं बाद में एंट्री किसकी होती है, अगस्त के आसपास बेगम हजरत महल की एंट्री होती है। साथ में इसका बेटा बिरजिस कादिर, इसको दोस्तों नेता घोषित कर दिया जाता है, यानी कहने का मतलब इसको नवाब या वजीर घोषित कर दिया जाता है, ठीक। उसके बाद 20 सितंबर को यहाँ पर जनरल हैवलॉक पुनः लखनऊ पे आता है। और कहते हैं कि यहाँ पर जो एक तो सेनापति, बहुत सारे सेनापति लेके आता है, साथ में कर्नल नील, कूपर, आयर, आउट्रम, ये तमाम लोग यहाँ पे लेके आता है। जिसके अंदर कहते हैं कि 25 तारीख को तो एक लड़ाई होती है, आलमबाग की लड़ाई, जिसके अंदर दोस्तों कर्नल नील यहाँ पर मारा जाता है बाकायदा। और कहते हैं कि बाद में फिर हैवलॉक को, और कहते हैं कि आउट्रम को दोस्तों यहाँ पर कैद यहाँ पर कर लिया जाता है, ठीक है, इस आपको समझना है। फिर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है अब नवंबर 1857 को। अंग्रेजों का मुख्य सेनापति कोलिन कैंपबेल ने एंट्री करता है नवंबर के आसपास। और कहते हैं कि यहाँ पर फिर उसके बाद में साथ में जंग बहादुर भी था, गोर का सैनिक था। और मार्च 1858 के आसपास लखनऊ पर कब्जा हो जाता है। उस बुक है टॉमस जॉन्स बार्कर, इसकी पुस्तक है, तो चित्र बनाता है बाकायदा ये, द रिलीफ ऑफ लखनऊ। ये दोस्तों आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर दोस्तों हाँ ये है, और लखनऊ को बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहते हैं। यह आपको मैंने सारा बता ही दिया, सब याद चीज़ें आपको मैंने याद ही करवा दी। अब है दोस्तों फैजाबाद। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने नेतृत्व किया। हैदराबाद के रहने वाले थे, डंका शाह के नाम से इनको बोलते थे। और कहते हैं कि ये 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, इनके नेतृत्व रूप में काम किया था। सबसे इंपॉर्टेंट, चिन्हट की लड़ाई में भी सेना में इसमें इन्होंने भाग लिया था। सरकार ने दोस्तों इनके ऊपर 50,000 रुपये इनाम घोषित कर रखा था। और कहते हैं कि पवान के राजा जगन्नाथ सिंह ने इनका जो छोटा भाई था, उनके धोखे से इनको पकड़ लिया। और कहते हैं कि रेनर ने दोस्तों यहाँ पर दबाने का काम किया। और ये सारे दोस्तों आप देखोगे कि मौलवी अहमदुल्ला शाह
ये अपना हो जाता है। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई झांसी का विद्रोह दोस्तों 4 जून 1857 को होता है, ठीक। और कहते हैं कि यहाँ पर इनका जो पति थे गंगाधर राव की मृत्यु यहाँ हो जाती है, और जो दत्तक पुत्र बना दिया जाता है किसको, दामोदर राव को दत्तक पुत्र बना दिया जाता है। लेकिन डलहौजी ने क्लियर मना कर दिया कि हम इसको बनाने नहीं देंगे। तो रानी अपनी रियासत के लिए लड़ाई लड़ती है, और कहते हैं कि 24 मार्च के दिन घनगर्ज तोप से अंग्रेजी सेना को दोस्तों यहाँ पर जो है बम गोले से यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, फेंकने का कार्य यहाँ पर कर दिया जाता है। और कहते हैं कि 3 अप्रैल 1858 को हुरोज ने दोस्तों कहा था कि झांसी पर यहाँ पर अधिकार यहाँ पर हो जाता है। कब 3 अप्रैल 1858 को। और कहते हैं कि इसमें सदर दरवाजे का खुदा बख्श मारा जाता है और मोहम्मद गोस्वी यहाँ मारा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना। फिर दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से चली जाती है कालपी, रानी लक्ष्मीबाई कालपी चली जाती है, और कहते हैं कि अंतिम रूप से कालपी में यह हो जाती है, मतलब एक प्रकार से अंतिम लड़ाई लड़ती है। और कहते हैं कि फिर दोस्तों उसके बाद में ग्वालियर चल जाती है, और तात्या टोपे साथ में ही है। और फिर अपन आगे की कहानी अपन आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अधिकार कर लिया सारा, और कहते हैं कि एकमात्र मर्द है वो कौन है, रानी लक्ष्मी। और अंतिम पराजय कालपी में सामना करना पड़ता है। इसके बाद में कहाँ चली जाती है, ग्वालियर चली जाती है। और कहते हैं 18 जून को किस दिन 18 जून को सैनिक के वेश में संघर्ष करते हुए क्या होती है, वीर गति को प्राप्त यहाँ पर हो जाती है। और कहते हैं कि हुरोज ने कहा था क्लियर कि रानी लक्ष्मीबाई भारतीय क्रांतिकारियों में क्या एकमात्र मर्द है, क्या है, भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है, ठीक। चले आगे। अब दोस्तों बिहार के अंदर आरा, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इलाहाबाद के अंदर 6 जून 1857 को प्रारंभ होता है। नेतृत्व मौलवी लियाकत अली साहब करते हैं, और विद्रोह का दमन कौन करते हैं, जनरल नील। दोस्तों आपको ये याद कर लेना है, जनरल नील कि कौन किसको विद्रोह का दमन करते हैं। बनारस में 4 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ होता है, और अंग्रेजों का कमांडर था गाइस को यहाँ पर मार दिया जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक अपनी घटनाएं सारी हो जाती है, और लगभग कुछ और चीज़ रही है तो देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि अपना रिवीजन यहाँ पर हो गया। हाँ, अब पढ़ते हैं बड़ौत। थोड़ा सा बड़ौत वाला रह गया था अपने। हाँ, बड़ौत में दोस्तों नेतृत्व कौन करता है, बिजनौर के एक जमींदार थे सामल जाट, ठीक। क्या हुआ था दोस्तों कहानी कि यहाँ पर जो है जमींदार जो है सामल है, उसने दोस्तों क्या किया था कि जो सिंचाई विभाग का जो एक अफसर का बंगला था उसको दोस्तों न्यायालय में परिवर्तित कर दिया। और जैसे न्यायालय में परिवर्तित कर दिया तो वहाँ पर उसको बना दिया न्याय भवन। क्या बना दिया, न्याय। और कहते हैं प्रशासन वहाँ से बैठकर चलाया करता था। और देख कहते हैं कि 84 गाँव, कितने 84 गाँव को दोस्तों इसने क्षेत्रीय आधार पर संगठित करने का कार्य किया। और कहते हैं कि जुलाई 1857 के आसपास सामल युद्ध करता हो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मारा जाता है, ठीक है। यहाँ पर 1857 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, कब 1857 के आसपास। नेक्स्ट है कानपुर के अंदर 4 जून 1857 को होता है। पेशवा बाजीराव सेकंड है, पेंशन, ठीक। और कहते हैं बिठूर, वहाँ से बिठूर, क्योंकि आप देखते हो कि 1802 बसिंग संधि हो जाती है, और वहाँ का पेशवा कहाँ भेज दिया जाता है, बिठूर यहाँ पर भेज दिया जाता है, ठीक। इसका दत्तक पुत्र होता है दोंदो पंत नाना साहब, ये भी सीधी सी बात पेंशन लेने के लिए होता है। और कहते हैं कि यहाँ का जो कमांडर ऑफिसर था सीजी, ठीक है, कमांडर ऑफिसर नाना साहब ने को प्रस्ताव रखा इसने, व्हीलर, क्या नाम था, कमांडर जनरल व्हीलर, क्या नाम था, व्हीलर। उसने दोस्तों प्रस्ताव रखा बकायदा कि कानपुर को रक्षा करने के लिए अंग्रेजों की मदद कर दे, ये करता भी मदद। और कहते हैं कि सेना लेकर पहुंच जाता है 22 तारीख को, कितनी तारीख को, 22 तारीख को पहुंच जाता है तोपों के साथ में बिठूर से कहाँ पर, कानपुर। और कहते हैं इसको जिम्मेदारी दी जाती है खजाने की, किसी दी जाती है, खजाने की। और कहते हैं कि फिर दोस्तों होता क्या है कि टर्निंग पॉइंट, विद्रोहियों ने खजाने पर कब्जा यहाँ पर कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि ये अपने जो है ये जो नाना साहब ने तो खुद को, बहादुर शाह को तो भारत के सम्राट घोषित कर दिया था, खुद को पेशवा यहाँ पर घोषित यहाँ पर कर दिया जाता है। फिर दोस्तों एक घटना आती है सती चोरा घाट घटना। हाँ, सती चोरा घाट 27 जून के दिन होती है ये। और क्या था कि जो सैनिक थे, ठीक है, जो सती चोरा घाट है अपने कानपुर के अंदर, ठीक है, वहाँ से दोस्तों नाव जा रही थी इलाहाबाद की तरफ। कहते हैं कि 40 में सिर्फ एक नाव ही बची थी, भयंकर मारा था अंग्रेजों को विद्रोहियों ने, ठीक है, मात्र एक नाव बच रही है। और कहते हैं कि बीबीगढ़ हत्याकांड 15 जुलाई को होती है। और कहते हैं कि यहाँ पर भी अंग्रेज महिलाओं व बच्चों की क्रूरतापूर्वक हत्या कर लाश कुएं में क्या कर दी, यहाँ पर फेंक दी थी। और कहते हैं कि आउटरम ने बाकायदा घोषणा की थी नाना साहब पर 1 लाख की क्या की थी, इनाम की घोषणा की थी। और कहते हैं कि 6 दिसंबर के दिन कोलिन कैंपवेल, दोस्तों उदाहरण है, कोलिन कैंपवेल ने पुनः कानपुर पर अधिकार यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, पुनः कानपुर पर अधिकार कर